जब हम बात करते हैं मीटिंग्स के बारे में तो मीटिंग्स जो है वो कंपनी लोग के अंदर बहुत ही महत्व का टॉपिक है जिसके अंदर से आपको एग्जाम पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि मीटिंग्स क्या होती है, उसके क्या कितने प्रकार होते हैं, क्या उसका महत्व होता है और मीटिंग्स का प्रोसीजर क्या है कंडक्ट करने का। देखिए, वैसे तो बहुत सारी मीटिंग होती है, स्टेट्यूटरी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, क्लास मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है। तो मैं सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मीटिंग्स का मतलब क्या होता है। कंपनी मीटिंग्स आर फॉर्मल गैदरिंग्स ऑफ की पीपल लाइक शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स टू डिस्कस एंड डिसाइड इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनीज मैनेजमेंट, फाइनेंसेस एंड लीगल ड्यूटीज। देखिए, जो मेन सदस्य होते हैं कंपनी के, जैसे डायरेक्टर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो लोग इकट्ठा होते हैं और वो डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में, क्या कंपनी कर रही है, क्या स्टेज पे कंपनी किस स्टेज पे कंपनी पहुंच गई है, क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वगैरह वगैरह ना, आगे के क्या डिसीजन लेने हैं कंपनी को। वो सारी चीजें कंपनी जो है वो मीटिंग में ही डिसाइड करती है। अब बात करते हैं कि मीटिंग्स इतनी जरूरी क्यों होती है। देखिए, सबसे पहले तो कंप्लायंस। सब मीटिंग्स लाइक एजीएम, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग भी बोलते हैं, आर लीगली रिक्वायर्ड। तो कोई लीगल कंप्लायंस है वो आपको कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है, वो मीटिंग करने से पता चलता है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, जब हम मीटिंग करते हैं तो शेयर होल्डर्स को भी पता रहता है कि भाई उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का, फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट नया लॉन्च करने वाली है, क्या फ्यूचर में उसके प्लान है, वगैरह वगैरह। सारी चीजें पता चलती है मीटिंग करके। अकाउंटेबिलिटी पता चलता है कि भाई एंश्योर्स दैट डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट आंसर टू द शेयर होल्डर। मतलब ये जो जो मेन सदस्य होते हैं कंपनी के, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कंपनी के अंदर कुछ भी होता है तो। डिसीजन मेकिंग, जब हम मीटिंग करते हैं तो क्या होता है, डिसीजन लेने में आसानी पड़ती है क्योंकि सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई कंपनी के पास इतना पैसा है, आगे क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वगैरह वगैरह। रिजोल्यूशन को भी एक मिल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। यानी कि क्या होता है कि समझो कंपनी के अंदर 5 लोग हैं, पांचों में कोई छोटा मोटा तनाव चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो भाई मीटिंग कर लेंगे, सारा चीज डिस्कस हो जाएगा, भाई कैसा है क्या है, बराबर है ना। तो मीटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि भाई आप मिल लो और अपन बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं मीटिंग करने का तरीका क्या होता है, यानी कि कंडक्ट कैसे होता है। देखिए, ऑथोराइज पर्सन मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ कमिटी और शेयर होल्डर्स विथ अथॉरिटी एज पर द कंपनीज रूल्स। इफ कॉल्ड विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी इट्स डिसीजन में बी इनवैलिड। जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वही मीटिंग कर सकते हैं, राइट। अगर कोरम बराबर नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट सदस्य जो वो नहीं आया, तो मीटिंग का कोई महत्व नहीं रहता। नोटिस देना जरूरी है। अभी अगर कोई कंपनी कोई मीटिंग करती है तो समझो 7 दिन की नोटिस होती है, 21 दिन की नोटिस होती है। अभी समझो मैं कंपनी में मीटिंग रख रहा हूँ और आप शेयर होल्डर, आपको मैंने बताया ही नहीं, ना मैंने फोन किया ना मैंने आपको मैसेज किया, तो आप मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाओगे। और आप अटेंड नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ कंपनी के अंदर, राइट। तो मीटिंग देना, आई मीन नोटिस देना बहुत जरूरी है। कोरम मिनिमम फलाने इतने इतने लोग होने ही चाहिए, इसको बोलते हैं कोरम, राइट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन होता है, फिर कंपनी के अंदर जो बाकी और भी लोग होते हैं वो लोग भी बहुत जरूरी है। एजेंडा क्या होता है, एजेंडा मतलब क्या होता है, मीटिंग क्यों रखी गई है, उसका पर्पस क्या है। फाइनेंशियल डिसीजन की बात करनी है, शेयर्स के बारे में बात करनी है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। तो अगर एजेंडा पता हो तो आप पहले से माइंड में प्रिपेयर करके आओ कि भाई मुझे क्या बोलना है, किस चीज का सोल्यूशन चाहिए, वगैरह वगैरह। मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि मीटिंग में जो बातचीत होगी उसको रिकॉर्ड करके स्टोर किया जाता है, राइट। प्रोक्सी वोक्सी भी होता है, रिजोल्यूशन बहुत पास करते जाते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन भी होता है। अब सबसे मेन बात करते हैं कि भाई कितने प्रकार की मीटिंग होती है। यही इस वीडियो का मेन पर्पस है कि भाई कितने प्रकार की मीटिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्यूटरी मीटिंग के बारे में। स्टेट्यूटरी मीटिंग जो होती है ना, वो पब्लिक कंपनीज कर सकती है सून आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बिटवीन फर्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, जैसे ही पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, पहले मंथ से लेके छठे महीने के अंदर अंदर उनको स्टेट्यूटरी मीटिंग, पहली जो स्टेट्यूटरी मीटिंग होती है वो करनी ही पड़ती है। ये कानून बोलता है, समझ रहे हो। अभी समझो आज तारीख है 1/1/2025, तो आज अगर कंपनी बनती है 1/1/2025 को, तो जून तक टाइम है। इस दरमियान, समझ रहे हो, मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर होनी चाहिए जब से कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या कैसे होता है। कम से कम 2 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए स्टेट्यूटरी मीटिंग में, और अथोराइज चेयरमैन जो होता है वो भी वो ये मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। और ये कंपनी की
लाइफ में एक ही बार मीटिंग ली जाती है, स्टेटूटरी मीटिंग, समझ रहे हो? ये इसको उसका कोई दूसरा पार्ट होता ही नहीं है। जैसे ही कंपनी चालू होती है, जैसे ही कंपनी फॉर्म बन जाती है, यानी कि कंपनी का जैसे ही जन्म हो जाता है इस दुनिया में, ये स्टेटूटरी मीटिंग एक ही बार ली जाती है। दूसरी बार लेने का कोई ऐसा कुछ रूल, ऐसा कुछ है ही, वो कहीं लिखा ही नहीं है कि दूसरी बार इस मीटिंग को ले। समझ रहे हो? कंपनी के लाइफ टाइम में एक ही बार ये मीटिंग हो सकती है, जिसको बोलते हैं स्टेटूटरी मीटिंग। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज जो है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती है, विदाउट शेयर्स, विदाउट शेयर कैपिटल, नीड नॉट टू होल्ड दिस मीटिंग। यानी कि स्टेटूटरी मीटिंग जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ही है, प्राइवेट और कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के लिए ये मीटिंग नहीं जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं नोटिस के बारे में। देखिए, 21 दिन का टाइम देना चाहिए, यानी कि अगर समझो 21 दिन के बाद मुझे अगर कोई मीटिंग करनी है तो मुझे 21 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी सारे मेंबर्स को। समझ रहे हो? मैं कंपनी हूँ, ठीक है, और आज और स्टेटूटरी मीटिंग मुझे रखनी है, तो मुझे एटलीस्ट स्टेटूटरी मीटिंग की जो तारीख है उससे 21 दिन पहले मुझे नोटिस भेजनी पड़ेगी सारे जो भी की मेंबर्स है उसको। अब बात करते हैं स्टेटूटरी मीटिंग मतलब क्यों उसका इतना ये है। तो देखिए, डायरेक्टर मस्ट प्रिपेयर अ स्टेटूटरी रिपोर्ट ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज हेल्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो ये पब्लिक कंपनीज के लिए ही होती है, और पहली जो मीटिंग होती है वो 1 से 6 महीने के अंदर हो जाती है। प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटस, शेयर कैपिटल एंड बिजनेस प्लान। जाहिर सी बात है, अभी देखिए नई नई जब कंपनी बनती है तो बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती है, क्योंकि लोग भी मुश्किल से जुड़े होते हैं ना, तो एक सबका माइंड एक तरीके से चलना चाहिए। इसलिए ये स्टेटूटरी मीटिंग बहुत ही जरूरी होती है कि जैसे ही कंपनी बन जाती है 6 महीने के अंदर ये मीटिंग कर लो, तो आपका आगे वाला जो भविष्य है वो अच्छे से चले। वरना मालूम पड़ेगा मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हैं और पैसा कहीं और लग रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं स्टेटूटरी मीटिंग ना रखने के क्या नुकसान हो सकते हैं। एवरी डायरेक्टर और ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल विल हैव टू पे फाइन अप टू 500 रुपया। समझ रहे हो? हालांकि ये बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन ठीक है, मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था इसलिए मैंने इस वीडियो में डाला है। अ कोर्ट में ऑर्डर द कंपनी टू शट डाउन इफ इट डज नॉट सबमिट द स्टेटूटरी रिपोर्ट और होल्ड द मीटिंग। समझ रहे हो? कंपनी कोर्ट में ऑर्डर कंपनी टू शट डाउन, मतलब सोचो, कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकती है कोर्ट अगर आपने स्टेटूटरी मीटिंग नहीं की कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से विद इन 6 मंथ। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या स्टेटूटरी मीटिंग के। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई कंपनी बन गई है, अब धीरे धीरे धंधा भी चालू कर देंगी कंपनी। लीगल रिक्वायरमेंट है कि भाई 1 महीने से 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करनी चाहिए स्टेटूटरी मीटिंग। अब देखिए, हर चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते ही है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भाई टॉपिक जो है वो रिपीटेटिव हो सकती है, एक ही चीज बार बार। अब जब कंपनी बन रही थी तभी तो आप मेंटली तो डिसाइड कर ही रहे होगे ना कि भाई मुझे पंखा बनाना है, यही चीज आप मीटिंग में बोलोगे भाई हम पंखा बनाएंगे। और एक एंगेजमेंट नहीं होता है कभी कभी लोगों के माइंड का, क्योंकि बोर होने लगता है। फिर प्रोसीजर इतनी है भारत में कि यार आदमी काम करने से पहले ही डरता है, अरे यार इतना प्रोसीजर कौन फॉलो करेगा। अब बात करते हैं, बहुत ही इजी है, एनुअल जनरल मीटिंग। नाम में ही आंसर है, एनुअल का मतलब क्या होता है, ईयरली। ये ऐसी मीटिंग होती है तो साल में ईयरली मीटिंग वेयर देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, डिस्कस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इलेक्ट डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर डिविडेंड। समझ रहे हो? एवरी कंपनी नॉट ओपीसी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम एवरी ईयर। ये ईयरली होती है, हर साल में एजीएम होना जरूरी है, इतना ध्यान में रखो। अब सबसे मेन बात ये जो मैंने अंडरलाइन की है ना दोस्तों, उसको ध्यान में रखना। फर्स्ट एजीएम जो होती है ना, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि कंपनी, समझो कंपनी की जो पहली एजीएम है वो 9 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब आगे और एक चीज मैं बोलता हूं, जो सबसे जगह पहली एजीएम तो हो गई, अब जो दूसरी एजीएम होगी ना वो should be conducted within 6 months after the financial year ends। समझ रहे हो? फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है, तो अभी ये जो सेकेंड एजीएम होती है ना वो सब 30 सितंबर के अंदर अंदर हो जानी चाहिए सेकेंड एजीएम। समझ रहे हो? तो ये वाली बात है। पहली एजीएम जो है वो विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम में आप ऐसे ही लिखना, जरा भी आगे पीछे मत करना। समझ रहे हो? चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। Subsequent AGM should be conducted within 6 months after the financial year ends, that is
मतलब ये मैंने एग्जाम्पल के लिखा है ताकि आपको पता चले। 30 सितंबर के पहले हो जानी चाहिए सेकंड एजीएम, समझ रहे हो। और दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। देर शुड बी नो गैप ऑफ 15 months बिटवीन टू एजीएम। हाँ, अगर गैप देखिए, a registrar can give you extension of 3 months for holding AGM, but it depends on circumstances। अगर आप सारी लिमिटेशन चूक जाते हैं तो 3 महीना एक्स्ट्रा मिलते हैं कि भाई आप एजीएम कर डालो। रजिस्ट्रार आपको परमिशन देता है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई एजीएम क्यों नहीं ले पाए। आप तबीयत खराब थी, कि भाई कंपनी में समझो कोरोना आ गया था तो सारे वर्कर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कुछ कोई और डिफिकल्टी थी, आग लग गई फलाना, भगवान ना करे ऐसा हो किसी कंपनी में, लेकिन एक बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिलता है अगर आपको चाहिए तो। और वो आपको रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई कि मीटिंग आप टाइम के अंदर क्यों नहीं कर पाए, समझ रहे हो। अब बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड मतलब कैसे बुलाई जाती है। इसमें भी वही रूल है, 21 दिन का टाइम देना चाहिए। 21 दिन पहले नोटिस देनी चाहिए। जिस दिन एजीएम है उसके 21 दिन पहले नोटिस देनी है। कंपनी मस्ट इन्फॉर्म ऑल इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग लीगल हेयर्स ऑफ डिजीज मेंबर्स, असाइन बाकी और भी मेंबर्स ऑफ कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग। नोटिस शुड इंक्लूड डेट, टाइम, प्लेस ऑफ मीटिंग, एजेंडा। एजेंडा मतलब टॉपिक होता है, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हाउ टू सेंड नोटिस, स्पीड पोस्ट हो सकता है, रजिस्टर पोस्ट होता है, ईमेल हो सकता है। आजकल ईमेल ही लोग भेजते हैं, टपाल का जमाना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और सेंड टू ईमेल एड्रेस और ईमेल, वही मैंने ऊपर भी लिखा है, समझ रहे हो बात। कंपनी के वेबसाइट पे भी कभी कभी लोग नोटिस रख देते हैं ताकि अगर आप कंपनी के वेबसाइट चेक करो तो आपको नोटिस मिलती रहे। अब बात करते हैं, अगर नोटिस जो है वो 21 दिन में नहीं भेज पाए, यानी कि अगर आपको नोटिस भेजनी है लेकिन आपके पास टाइम कम है, समझो 15 दिन है और आपको नोटिस भेजनी है। रूल क्या बोलता है, मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस भेजनी है ना। लेकिन अगर आपके पास 15 ही दिन है तो आप क्या करोगे, चल जाता है इफ 90% ऑफ मेंबर्स एलिजिबल टू वोट एग्रीज, समझ रहे हो। कंसर्न कैन बी इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली। अगर 95 इफ अलाउड इफ शॉर्टर नोटिस लेस देन 21 days इज ओके इफ 95% ऑफ मेंबर्स एलिजिबल टू वोट एग्रीज। 95% लोग एग्री होने चाहिए कि भाई चलो हमको 15 दिन का नोटिस भी चलेगा, हम आ जाएंगे कैसे भी मैनेज करके अपना काम धंधा छोड़ के। अगर ऐसा है तो भाई अलाउ है, समझ रहे हो। अब एजीएम को क्यों रखा जाता है, देखिए शेयर होल्डर है, वोटिंग राइट होता है, मैंडेटरी फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, कवर्स फाइनेंशियल रिपोर्ट, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट्स, डिविडेंड एंड शेयर होल्डर्स कंसर्न। बात करते हैं फायदे और नुकसान क्या होते हैं एजीएम के, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के क्या फायदे और नुकसान होते हैं। मेंटेन कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन गैप अगर हो जाता है तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंश्योर्स डिसीजन मेकिंग, हेल्प मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। नुकसान क्या, नुकसान देखो, नुकसान यहाँ पे कोई मर्डर विडर तो नहीं हो रहा है, लेकिन कैसा होता है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखिए कोई भी मुलाकात होती है उसमें टाइम बहुत जाता है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द शेयर होल्डर होता है, मैं कुछ और बोलूंगा आप कुछ और बोलोगे, लेंदी होता है डिसीजन लेना, डिस्कशन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में, जिसको हम ईजीएम बोलते हैं, समझ रहे हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि ये एक्स्ट्रा मीटिंग होती है। अब एक्स्ट्रा मीटिंग कब ली जाती है, जब अर्जेंसी आती है, राइट। जनरली कुछ मीटिंग ही होती है जो कंपनी लेती है, लेकिन कुछ अर्जेंट सिचुएशन में जब कंपनी फंस जाती है या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो एक्स्ट्रा मीटिंग रखी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समझ रहे हो। तो ये अर्जेंट मैटर में काम आती है, मैंने अंडरलाइन भी किया अर्जेंट को, ठीक है। वो कैन कॉल द ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अर्जेंट बेसिस पे कौन बुला सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर यानी कि जो मेंबर होते हैं वो हो सकते हैं, कंपनीज विद शेयर कैपिटल मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ paid up capital can call an EGM. Companies without share capital members with 10% voting power can request an AGM. जो कोर्ट होती है जिसको एनसीएलटी बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इन सम केसेस द कोर्ट कैन ऑर्डर एन ईजीएम। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को क्यों रखा जाता है, ओनली व्हेन द अर्जेंट इश्यूज अराइज, यानी कि ऐसे मामले में जहां पे अर्जेंटली मीटिंग रखनी पड़ती है, कोई डिफिकल्टी आ गई है या फिर कंपनी कहीं अटकने वाली है तो ईजीएम को लिया जाता है। अब
सबसे पहले बात करते हैं कि ईजीएम का कौन से डिसीजन हम ले सकते। देखिए, चेंजिंग कंपनी के कोई रूल है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसके कोई रूल बदलने तो ईजीएम रख सकते हैं। मर्जर होता है कंपनी का किसी का, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे में जॉइंट हो जाती है, मर्ज हो जाती है, या फिर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना है, कोई एक्विजिशन करना है, दूसरी कंपनी को खरीद समझो एक्विजिशन करना है, अल्टरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करवाना होता है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है अर्जेंट बेसिस पे, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को लिया जाता है। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का क्या फायदा है कि अर्जेंट बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। समझ रहे हो, अगर तात्कालिक कोई क्या बोलते हैं उपाय चाहिए तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हम हैंडल कर सकते हैं। अचानक कोई मुसीबत आ गई कंपनी पे, आजकल कुछ भी हो रहा है, समझ रहे हो बात दुनिया में, तो ईजीएम का बहुत बड़ा महत्व यही है कि आप अर्जेंट में रख सकते हो। कोई लीगल कंप्लेंट्स करना हो फटाफट के भाई डेडलाइन नजदीक है, ये फटाफट करना है तो कर डालो। दूसरा है कि प्रॉब्लम ये है कि इसको प्लान करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता ना कि भाई परसों ये ईजीएम है सॉरी, तो रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम एंड रिसोर्सेज, अटेंडेंस में भी लोअर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ईजीएम आने वाली है। सडनली अभी मैं कल आपको बोलूं कि भाई आपको लंदन जाना है, आप रहते इंडिया में हो लेकिन आपको लंदन जाना है मीटिंग के लिए, तो आप जा पाओगे नहीं, क्योंकि आपको दोपहर को पता चला। समझ रहे हो बात, एक दिन पहले पता चला, तो इसमें अटेंडेंस लोअर होती है। अब बात करते हैं क्लास मीटिंग के बारे में। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर स्पेसिफिक क्लास, एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, और कोई भी हो सकता है दोस्तों, मैं शेयर होल्डर का तो कल एक एग्जांपल ले रहा हूं, टू डिस्कस राइट्स एंड चेंजेस। तो यहाँ पे मेरे आप मतलब ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है क्यों ली जाती है, कि फेयरनेस और ट्रीटमेंट वही सब रिपीट होता है यहाँ पे भी। ओनली मेंबर विद स्पेसिफिक क्लास कैन पार्टिसिपेट। जाहिर सी बात है, अगर समझो आप एबीसी से बिलोंग करते हैं और आपका दोस्त है वो पीक्यूआर से बिलोंग करता है, तो मैं एबीसी को ही बुलाऊंगा या फिर पीक्यूआर को बुलाऊंगा, दोनों को साथ में रहूंगा तो क्या डिस्प्यूट होता है। समझ रहे हो, ओनली मेंबर फॉर स्पेसिफिक क्लास कैन पार्टिसिपेट, जाहिर सी बात है। और इसका फायदा क्या है कि भाई क्लास मीटिंग होती है, रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं आपको एबीसी बुलाता हूँ तो सिर्फ आप ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपका दोस्त नहीं। इसमें होता क्या है, झगड़े होने का चांस कम हो जाता है। अगर दोनों को मैं मीटिंग में बुलाता हूँ और दोनों में से कोई एक एग्री नहीं कर रहा तो फिर डिस्प्यूट होता है। समझ रहे हो, इसका नुकसान क्या है कि भाई कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट फिर भी हो जाता है। रिक्वायर्स क्लियर कम्युनिकेशन एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। तो ये बहुत ही इजी था दोस्तों, ज्यादा मुझे बोलने का इसमें जरूरत नहीं लगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही थोड़ा बता के आगे बढ़ रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। मीटिंग वेयर कंपनीज डायरेक्टर्स डिस्कस स्ट्रेटेजी एंड की डिसीजन। जाहिर सी बात है, डायरेक्टर का नाम लिया तो डायरेक्टर मीटिंग में होंगे, है ना। रिटर्न नोटिस दी जाती है 7 दिन पहले, जिस दिन मीटिंग रखी है उससे 7 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ती है, अगर आपको डायरेक्टर की मीटिंग रखनी है तो। अब आप नोटिस कैसे दोगे, ईमेल कर सकते हैं, उसके एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं, और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे भी आप भेज सकते हैं। 7 दिन का एटलीस्ट टाइम देना चाहिए मीटिंग से पहले। अगर 7 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, समझो आप 5वें दिन पे नोटिस भेज रहे हो तो भी चलता है, लेकिन इन अर्जेंट केस में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट, अगर कोई है तो। समझ रहे हो, 7 दिन का टाइम मिनिमम, 7 दिन के पहले नोटिस भेजनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। लेकिन अगर उससे कम टाइम है, समझो 5 दिन का है, समझो 3 दिन का टाइम है, अगर आपने भेजना है तो भेज सकते हैं, लेकिन थोड़ा फिर अगर आप प्रोसीजर फॉलो करो तो ही अच्छा रहता है जनरली। इफ अ पर्सन और ऑफिसर डिड नॉट सेंड द नोटिस एज पर रिक्वायरमेंट देन ही विल बी चार्ज विद 25,000 पेनल्टी। सोचो 25,000 का पेनल्टी है अगर नहीं नोटिस भेजा। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, कंपनी जब समझो आज तारीख है 1 जनवरी 2025, आज अगर कंपनी बनती है तो 30 जनवरी के अंदर मुझे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के कप्तान होते हैं, कैप्टन बोलते हैं ना जिसको, जो कंपनी को चलाता है, राइट। तो उनका मीटिंग होना बहुत जरूरी है। साल में मिनिमम 4 मीटिंग्स पर ईयर, एक साल में कम से कम 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी चाहिए। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी मोर देन
120 डेज, यानी कि दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन का अंतर नहीं होना चाहिए, और एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और पहली जो बोर्ड मीटिंग है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखो। और इसमें प्रॉक्सी नहीं होता, यानी कि डायरेक्टर को आना पड़ता है, उसके उसमें प्रॉक्सी बिक्सी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर स्मॉल कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी है, और डोरमेंट कंपनी है, तो उनको अगर बोर्ड मीटिंग करनी है तो उसका क्या रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट 2 मीटिंग पर ईयर, अगर स्मॉल कंपनी है, 1 पर्सन यानी कि ओपीसी कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, तो साल में एटलीस्ट 2 मीटिंग होनी चाहिए, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स एटलीस्ट 90 डेज। देखिए, कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए 2 मीटिंग के अंदर, 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर। अगर आपकी कंपनी वो स्मॉल कंपनी है, ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी है, या फिर डोरमेंट कंपनी है, तो कम से कम 90 आई मीन मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स एटलीस्ट 90 डेज होना चाहिए। फॉर अर्जेंट मीटिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट, इसमें भी वही लिखा है। हाउ टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, पर्सनली जा सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन भी भेज सकते हो, ऑडियो विजुअल मीन्स और कोई रहेगा तो वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने लोग आने चाहिए बोर्ड मीटिंग में। सबसे पहले मिनिमम 2 डायरेक्टर और 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर विच एवर इज हायर, जाहिर सी बात है जो मैक्सिमम है वो आ सकते हैं, यानी कि मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, या 1/3 करके जो टोटल डायरेक्टर होते हैं दोनों में से जो हायर है वो आने चाहिए। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज 25% of the total strength or 8 members whichever is less, provided that quorum shall not be less than 2 members। समझ रहे हो बात? अब बात करते हैं बोर्ड मीटिंग्स को क्यों रखी जाती है। कवर्स द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि डायरेक्टर आपस में क्या बात करेंगे, कंपनी कैसे चलानी है, कैसे कहाँ से धंधा शुरू करना है, कब तक धंधा करना है, कितना पैसा रोकना है, सारा चीज वही डिसाइड करते हैं ना, वही मेन आदमी तो वही होता है, कंपनी वही तो चलाता है। इंक्लूड डायरेक्टर, एडवाइजर्स, की स्टेक होल्डर्स, टिपिकली हेल्ड मंथली। समझ रहे हो? अब बोर्ड मीटिंग का फायदा क्या है कि भाई स्ट्रेटेजी डिस्कस होता है, गवर्नेंस, सारा लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है नहीं हो रही वो देखते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बिजनेस के गोल्स जो थे उसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मालूम है, मे फेस डिलेज इफ डायरेक्टर्स डिसएग्री। जाहिर सी बात, अगर आपस में डायरेक्टर झगड़ने लगे तो कंपनी तो साइड में रह जाएगी ना। लिमिटेड इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस। जाहिर सी बात है बहुत मगजमारी होती है कंपनी को चलाने में यार, इतना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की मीटिंग, ये लाखरी है। मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी। देखिए, क्रेडिटर मतलब कौन होता है, जो लेनदार होता है ना। अभी समझो आपकी कोई कंपनी है, आपको पैसे की जरूरत है, मैंने आपको कंपनी चलाने के लिए पैसे दिए, तो मैं आपका क्रेडिटर हो गया, यानी कि मेरा आपकी कंपनी पे हक है, आपके ऊपर हक है। समझ रहे हो? और आपकी कंपनी जब इंसॉल्वेंट, यानी कि आपकी कंपनी भगवान न करे ऐसा हो लेकिन बंद होने वाली है, तो मेरा उधर आना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया था। समझ रहे हो? तो मेरा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, तो इसको क्रेडिटर्स मीटिंग बोलते हैं। यानी कि जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, यानी कि बंद होने की क्या बोलते हैं, बंद होने की सिचुएशन में आ जाती है, लिक्विडेशन के सिचुएशन में आ जाती है, तब क्रेडिटर्स की मीटिंग ली जाती है। कब ली जाती है क्रेडिटर की मीटिंग? कंपनी बंद होने वाली होती है, या फिर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तब, बाद में कोई अगर क्रेडिटर्स वो वोट सेटलमेंट प्लान। समझ रहे हो? सबसे पहले फायदे की बात करते हो तो क्रेडिटर को चांस मिलता है मीटिंग को सुनने का। प्रमोट फेयरनेस इन एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी समझो मैंने आपको कंपनी चलाने के लिए 50,000 दिया था, तो मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ कि भाई मुझे इतने एसेट चाहिए कंपनी के, ताकि मेरा 50 नहीं तो कम से कम कुछ तो निकले। एंश्योर्स लीगल कंप्लायंस इन इंसॉल्वेंसी केसेस। अब मैं जब खुद आपकी मीटिंग में आ रहा हूँ, मुझे पता है आपकी कंपनी बंद होने वाली है जिसमें मैंने पैसा डाला था, तो मैं देखूंगा ना कि भाई बराबर रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उसके नुकसान तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है, जाहिर सी बात है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, लिमिटेड चॉइस इन इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है आपको दोस्तों। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में आप बताना, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी बताना, और कोई नया टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियो जानना है, आप चाहते हो कि मैं बनाऊं मेरे स्टाइल में, तो मुझे बताना। शुक्रिया।